आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु मान कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभु, महिमा गाए तेरी प्रभु, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। अगर हम हमारे सपनों की जानकारी नहीं रखेंगे तो उन्हें कैसे पूरा करेंगे? हमारी जिंदगी का महत्व इसमें है कि हम कितने जिम्मेदार होते हैं, ना कि हम कितने खुश रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश रखने में अपनी खुशी को महसूस करते हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। और इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं, तुम लोग जीवन को चुन लो। हमारे जीवन में हर एक क्षण हमें चुनाव करना पड़ता है। और आज प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रख देता हूं, भलाई और बुराई रख देता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। आइए हम अपने जीवन का अवलोकन करें। क्या हम हमारे जीवन के सपनों को लेकर जो लक्ष्य हमने हमारे जीवन में रखे हैं, अच्छे लक्ष्य, क्या हम उनमें क्रियान्वित हैं? क्या हम हमारी जिम्मेदारियों को समझ पा रहे हैं? क्या उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को चुनाव कर रहे हैं या अन्य चीजों का? आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु
प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम नादा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। हम नादा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे है। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। इस पाठ में प्रज्ञा का मानवीकरण हुआ है। उसने एक घर बनाया और उसमें एक भोज की तैयारी की। तब उसने बुद्धिहीन लोगों को अपने यहाँ भोजन करने और अपनी शिक्षा सुनने बुलाया। प्रज्ञा मसीह का प्रतीक है, जो हमें स्वर्ग की रोटी खिलाते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्याएं 1 से 6।
पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मेरी रोटी खा लो और वह अंगूरी पियो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। प्रज्ञा ने अपने लिए एक घर बनाया है। उसने 7 खंबे खड़े कर दिए। उसने अपने जानवरों को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजा दी है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए, जो बुद्धिहीन है वह उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खा लो और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। हे मेरे पुत्रों, आओ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। कितना भला है, कितना भला है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 15 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य, प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचान लीजिए। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखिए, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानी की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बनिए, परंतु प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचानिए। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बनिए, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाइए। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में
गाते बजाते रहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आओ गाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया। आओ गाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया। आओ गाए हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30, 15 और 16 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञा है मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। विधि विवरण ग्रंथ 30:19 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं, तुम लोग जीवन को चुन लो। कुछ इसी प्रकार आज के तीनों पाठ हमें बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ के द्वारा प्रभु कह रहा है, प्रज्ञा ने अपने लिए घर बनाया, उसने 7 खंबे खड़े किए। प्रज्ञा एक प्रकार से पवित्र आत्मा का प्रतीक है और जो 7 खंबे खड़े किए गए प्रकार से पवित्र आत्मा के 7 वरदानों का प्रतीक है। और पवित्र आत्मा एक प्रकार से हमें आह्वान करे, हमें बुलावा दे रहे, जो भला है
वह इधर आए। प्रभु एक प्रकार से कह रहा, चुनाव कीजिए, जो भला है, जो जीवन प्राप्त करना चाहते हैं वो इधर आइए। जो बुद्धिहीन है उनसे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ, वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार किया है। प्रभु से कह रहा है एक प्रकार से, आओ मेरे भोज में सम्मिलित हो जाओ, रोटी खाओ, अंगूरी पियो जो मैंने तैयार किया है। अपनी मूर्खता छोड़ दो, जीते रहोगे। बुद्धिमानी से सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। एक प्रकार से प्रज्ञा ग्रंथ या प्रज्ञा कह रही है कि अपने पुराने स्वभाव छोड़ दो और मेरे भोज में सम्मिलित हो जाओ। कुछ इसी प्रकार आज के दूसरे पाठ में एफेसियों को लिखते संत पौलुस भी कहते हैं, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखिए, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान से पूरा लाभ उठाइए। जो समय मिल रहा है जीवन परिवर्तन का, उसका पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि वे दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बनिए, परंतु प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचानिए। प्रभु क्या चाहता है उसको जानने का प्रयास कीजिए। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बनिए, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। मिलकर भजन कीजिए, स्तोत्र गाइए, आध्यात्मिक गीत गाइए, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते हुए हमारे प्रभु यीशु के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। एक प्रकार से दूसरा पाठ भी हमें पूर्ण रूप से प्रभु में लीन होने के लिए, समर्पित होने के लिए, अपने जीवन में नवीनीकरण लाने के लिए आह्वान कर रहा है। और कुछ इसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी प्रभु कह रहे हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। और उसी प्रभु के शरीर और रक्त और मांस को हम पवित्र मिसा बलिदान में, पवित्र परम प्रसाद में हम ग्रहण करने वाले हैं। और प्रभु कह रहा है, जो वह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। जिस प्रकार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु रख रहा हूं। प्रभु कहता है, तुम जीवन को चुन लो। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, हम प्रभु को चुने, हम अनंत जीवन को चुने। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यूखरिस्त का अर्थ है धन्यवाद देना। अंतिम ब्यारी के समय यीशु ने रोटी और दाखरस
के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसे अपने पवित्र शरीर और रक्त में परिवर्तित किया। यूखरिस्ट हमें आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से तृप्त करता है और हमें बल प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें कि यूखरिस्ट हमें स्वर्गिक भोज का पूर्वानुभाव प्रदान करे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता और कलीसिया की अगुवाई करने वाले अन्य धर्माध्यक्षों एवं याजकगण ईश्वरीय ज्ञान के वरदान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सभी विश्वासियों को पवित्रता और सत्य के मार्ग पर ले सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस संसार के धनी देश उन देशों की मदद के लिए आगे आए ताकि जिन देशों में गरीबी है और विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है, वहाँ विकास के मार्ग खुल जाएं और गरीबी दूर हो जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस संसार में सभी बच्चों को उचित खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें सदैव भरपेट भोजन मिलता रहे, साथ ही उनके स्वस्थ जीवन के लिए दवा मिलती रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम यूखरिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें एहसास हो गया है कि यूखरिस्त को एक साथ मनाए बिना हम क्रिस्तीय जीवन अच्छी तरह नहीं जी सकते। इस यूखरिस्ती समारोह में भाग लेते हुए हम अनंत जीवन की मार्ग की ओर बढ़ें, जो कि हमारी मुक्ति का प्रतीक है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी, तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और संवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु। भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारूक अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, जिंदगी के हर पहर में साथ रहना प्रभु जी। आंसुओं की घाटी से जब हम चले, साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो